हाय कितनी दुआएं की थी मैंने कि मेरा शक गलत निकले। अरे जब तुझे मालूम था वो बावली है, अरे उसे अपना ही होश नहीं तो क्यों भेजा उसे अकेले? अरे उसे अपना ही होश नहीं, देख लिया ना, कर गया कोई अपना हाथ साफ। है रक्षंदा आपा, कोसर आपा को पता चला ना तो मेरी जान ही निकाल देंगी। तुम कोई ऐसा टोटका बता दो कि जिससे इस मुसीबत से मेरी जान छूट जाए। अरे मैं क्या बताऊं, अब तो कोई नन्ही मुन्नी बच्ची है जो तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही ऐसा कोई टोटका बता सकती हो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। देखो भाई, तुमने मुझे चेकअप के ही 200 रुपए पकड़ा दिए, अब सारे काम मुफ्त में तो होने से रहे। हाँ हाँ, और भी पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरी औकात देख के मांगना। देखो भाई, तुम खुद समझदार हो, महंगाई का जमाना है, ऊपर से जड़ी बूटियां लाकर दवाई बनानी होगी, बस 1-2 खुराक में ही। खुश रहो, शाम को घर पैसे लेकर आऊंगी, लेकिन देखो फिर बता रही, ये बात किसी और को ना पता चले। तुम पे एतबार करती हूँ, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहे, किसी को पता ना चले। भाई मेरे पे भरोसा नहीं है तो बुलाया है क्यों? अब जा रही हूँ मैं, और भी काम है मुझे बहुत। किस्मत भी बाज़ औक़ात ऐसा घेर कर मारती है कि इंसान हिल भी नहीं पाता। सनम, मुझे 1-1.5 घंटे तक बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। कोई मीटिंग नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ। लेकिन सर राहिल साहब तो आने वाले हैं। मना कर दो उन्हें, सुबह से बैक टू बैक मीटिंग्स रखी हुई है, आपने थोड़ा आराम भी चाहिए, बंदा रिलैक्स भी करना चाहता है। बस सर ये वाली मीटिंग। मैंने कहा ना तुम्हें कि मुझे कोई मीटिंग नहीं करनी है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं कुछ तो सोचना चाहता हूँ। कबीर मेरा बेटा है, मलाइका उसे जबरदस्ती तो नहीं छुड़ा सकती। फिर ऐसा क्या किया जाए जो कबीर खुद ही मलाइका को छोड़ दे? मैंने कहा था ना तुम्हें कि मुझे इंटरप्ट ना करना। रिलैक्स सर। खाक रिलैक्स, जाओ तुम यहां से, मुझे कुछ सोचना है। सर मैं भी आपसे इतनी भी बेगानी नहीं हुई हूँ, आप बताएं तो सही क्यों परेशान है? मलाइका ने शादी कर ली। शादी? इतनी जल्दी वो कैसे कर सकती है? कैसे की है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे की है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपसे नहीं की तो दफा करे, जिससे मर्जी की हो। दफाई तो नहीं कर सकता क्योंकि मलाइका ने शादी मेरे बेटे कबीर से की है। क्या? टोटके करवाऊंगी तभी तो कोसर आपा को पता चल ही जाएगा ना। और ये कोई मेकअप थोड़ी ना करना है जो 2-4 घुसे मार के रह जाएंगी, वो तो मुझे जान से ही मार देंगी। क्यों ना इस तितली को ही मार दो। कल को कोसर आपा को कुछ हो गया तो इस पागल का कौन पुरसान हाल होगा। इस तरह तो मैं इस बच्ची के साथ और नेकी करूंगी। कोसर आपा 2-4 दिन रोएंगी लेकिन बदनामी से तो बच जाएंगी ना। ऐसा करती हूँ, इसे छत से ले जाके धक्का दे देती हूँ। ये तो बहुत अजीब सी खबर सुनाई है आपने। अब मुझे इस पर तबसरा नहीं करना, प्लीज जाओ यहाँ से और मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। सर इतना तो बता दें, आप इस शादी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? यही तो सोचना है कि शादी कैसे तोड़वाई जाए। ठीक है सर, मैं जा रही हूँ, आप प्लीज सोचिए और मुझे जरूर बताइएगा।
तितली, ओ तितली, देख मुन्निया कौन आया है। कौन आया? तू कह रही थी ना परियां देखनी है तुझे। परियां आई हैं छत पर, परियों का टोला आया है छत पर। परियां? एक परी थोड़ी 3-4 परियां आई हैं। चल तुझे दिखाती हूँ, चल। आज के बाद तेरे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। चल चल छत पे, आजा आजा आजा, चल चल। सावरी का मैसेज। सॉरी यार, मैं तेरे पास आ रही थी मगर मेरे पाँव में मोच आ गई। आज नहीं आ सकूंगी। और फ़ोन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि तू बातें सुनाती मुझे फिर। प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, कल आऊँगी मैं पक्का, प्रॉमिस। खुद आने के बजाय मैसेज छोड़ दिया। ऊपर ऊपर चढ़ के देख। यहाँ? हाँ हाँ हाँ, ऊपर वैसे नीचे झाँक के देख, नीचे है परियां। इधर। रईसा, कत्ल जैसे गुनाह का अजाब कमाने जा रही है, मगर तू और कर भी क्या सकती है? तितली की अपनी जिंदगी भी तो खुद एक अजाब ही है। अगर इसके अजाब को तूने कम ना किया तो कौसर बाजी तेरी जिंदगी अजाब बना देगी। किधर है परियां? झुक के देख, शाबाश शाबाश, नीचे देख, नीचे। अब परियां किधर? एक काम करते तितली, कूदी कूदी खेलते। हाँ, पहले तू कूदी पर फिर मैं। पक्की बात? हाँ पक्की। पहले तू फिर मैं। हाँ पहले तो ही मारेगी। ला 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 ला, ये तो ये क्या कर रही है, गिराएगी इसे। अरे अल्लाह मरजान, तुम तो मेरी जान निकाल। आजा मेरे बच्चे। परियां का? आजा मेरा बच्चा। परियां, परियां का? अरे मुन्निया, तुमने जागने में देर कर दी, परियां तो चली गई। कौन सी परियां? अरे सोई जा रही थी, बहाना किया जगाने का। वो छोड़ो, तुम बताओ, तुम दही ले आई? और क्या, जक मारने गई थी, ले आई हूँ, नीचे पड़ी है दही। तुम्हें ढूंढते ढूंढते ऊपर आ गई हूँ। अरे मुन्निया, चलो आओ तुम्हें दही की लस्सी बना के पिलाओ। है, चल आजा, तू भी लस्सी पी लीजिए। वो तो मैं पी लूंगी, पर तुझे ये पसीना क्यों आ रहा है? ये सोच के आ रहा है अगर तितली गिर जाती तो? मरजान, ऐसे किसी को पीछे से आवाज नहीं देते अचानक से। चल निकल यहाँ से। परी, चल चल यहाँ से। कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। बात तो खुलनी है। आखिर बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? सर से बात तो करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो कबीर की जिंदगी से निकल जाओ। ये अब इतना आसान नहीं है मेरे लिए। अगर जिंदगी से निकलना इतना आसान नहीं है तो मैं तुम्हारा जिंदगी में रहना मुश्किल कर दूंगा। मेरी बात गौर से सुनो।
मैं एक दफ़ा तुम्हें फिर वार्न कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से चली जाओ, क्योंकि जब तक तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी मेरी नफरत तुम्हारे लिए और बढ़ जाएगी। इससे पहले कि वो कहर बन जाए तुम चली जाओ। और खबरदार कि कोई भी बात तुमने कबीर को बताई, और खबरदार एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना उस वक्त तक जब तक तुम इस घर से न निकल जाओ। समझ गए तो? मतलब ये कि सर कबीर को ये सब बताने का इरादा नहीं रखते। शुक्र है फिलहाल ये सब बड़ी टेंशन तो दूर हो गई। बाद में तो मैं कोई ना कोई मुनासिब सा वक्त देखकर खुद ही सब कुछ कबीर को बता दूंगी। और रही बात जिंदगी से जाने की, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तितली, मेरी बच्ची, ये सब कैसे हुआ? ये जो कैसे समझाऊं? तितली, तू किसी के साथ गई थी क्या? बद्दा मेरी जान, रोई तो नहीं थी? नहीं नहीं, बल्कि आज तो मेरी तितली छत पे गई थी परियां देखने। तबीयत कैसी है इसकी? तबीयत तो ठीक है आज। अच्छा, और उसका कोई फोन आया था? किसका? वही घर से भाग गई है। अच्छा, मलाइका। हाँ, तो मुझे कौन सी याद आ रही है। बहुत पत्थर दिल है कौसर आपा। ये बात तो मैं भी कहूँगी। अगर पत्थर दिल ना होती तो कम से कम 2 जोड़े ही ला देती मेरे लिए। कब से मैं यही 2 जोड़े पहन के फिर रही हूँ। कल ला दूंगी, मुझे वाकई याद नहीं रहा। इस मलाइका ने तो मेरा, मैं भी पलट कर नहीं देखूंगी। देख लेना, 2-3 दिन में सारा प्यार का भूत उतर जाएगा। रईसा, मेरे लिए खाना गर्म करके लाओ, और तू जाके मेरे लिए कुछ ठंडा लेके आ। मैं जानता हूँ हमें नए चैलेंजेस का सामना है, हाँ, लेकिन जब हाथों में हाथ थाम लिया जाता है फिर दोनों को एक दूसरे से भरोसे की उम्मीद होती है। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, इसलिए तो अपनी अम्मी को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। चलो मान लिया कि भरोसा है, तो फिर ये चेहरे पर गम क्यों? और डर किस बात का है? दूर हो जाने का डर। क्यों मलाइका, मैंने तुम्हें कहा है कि जिस दिन पापा ने मुझे तुम्हें छोड़ने का कहा उसी दिन पापा को छोड़ दूंगा। फिर किस बात का डर? कबीर, तुम फर्ज करो पापा तुम्हें कुछ ऐसा कहे जिसमें मैं गिल्टी हुई तो? ऐसा क्या हो सकता है? कबीर, हो दरअसल बात यह कि वो मुझे ना प्यास लग रही है, मैं फ्रेश जूस बना कर लाती हूँ, हम उसके बाद बात करें। अच्छा सुनो, मुझे अपना फोन दो, मुझे कॉल करनी है।
मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। हाँ ये लो। पापा का नंबर? पापा का नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया? तितली क्या करिए, चलिए रख, सोने का टाइम हो गया, उठ जा। क्या हो गया? अरे आजा, यहाँ नहीं करना, आजा 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 जल्दी चल। अरे बेटा मेरा बच्चा, चल चल आजा चल। हाँ वो तुम सो रहे थे, मैंने तुम्हारे मोबाइल से ले लिया। तुमने कॉल की थी उनको? हाँ मैंने की थी, लेकिन उन्होंने बात करना पसंद नहीं किया। वार्निंग दे रहे थे कबीर को छोड़ दो। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि पापा से कोई बात नहीं करना, फिर तुमने उनसे कांटेक्ट क्यों किया? कबीर ये मसला बात करने से सॉल्व होगा। वो मेरे पापा है, मैं उन्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि उन्हें कैसे टैकल करना है। अच्छा सॉरी। अच्छा खासा मूड खराब कर दिए। मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया था कि मैंने अम्मी का फैसला मान लिया है। कैसा फैसला? अपना कारोबार शुरू करने के लिए उनसे रकम उधार लेने का। बिजनेस सेटल होते ही हम यहां से चले जाएंगे। तुम्हें इस बात पर भी खुशी नहीं हुई? हाँ करके देख लो, लेकिन शायद तुम अपने पापा को अच्छी तरह से जानते नहीं। मैं जूस लेके आती हूँ। अम्मा मैं जाना। बेटा मैं तुम्हारे खिलौने और मरजान आंटी के कपड़े लेने जा रही हूँ। मुझे जाना, मुझे जाना। बेटा मुझे और भी काम है, बाहर बहुत गर्मी है और पहले ही तुम्हें उल्टी आ रही है। जाना 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 जाना। मरजान तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ, और तुम और रईसा इसका पूरा पूरा ख्याल रखना। तो आप साथ ले जाओ ना बच्ची को, रोजाना तंग करती है, मुझसे भी संभाले नहीं समझती, बिगड़ती रहती है रोजाना। मरजान मुझे डील करनी है, और क्या मैं गैर मर्दों में इस बच्ची को लिए यूं फिरूंगी? तुम्हें पता है वैसे भी हमारे काम में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये तो मुझे भी ले जाओ ना साथ, अपने कपड़े और इसके खिलौने मैं खुद खरीद लूंगी। हाँ ये भी ठीक रहेगा। इतने में मैं 2-4 कॉल्स कर लूंगी, और तुम भी तितली को तैयार करके बाहर गाड़ी में ले। आज आप फिर नाश्ते के बगैर ही तैयार हो गए। तुम क्या मनुष्य औरतों की तरह मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है? नाश्ते की टेबल पे या तो वो लड़की आएगी या मैं, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा वोट और तुम्हारे बेटे का वोट उस गैर लड़की के हक में ही जाएगा, इसलिए मेरे लिए बेहतर है कि मैं चला ही जाऊं। देखें वो लड़की गरीब नहीं है, जहेज ना देना या रसूमात ना करना उसमें ये वजह है कि उसकी माँ भी राजी नहीं थी इस शादी के लिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ हक में थी या नहीं थी। आखिर आपको मलाइका में ऐसी क्या खामी नजर आ रही है? तुम जानबूझ के उसका जिक्र करके मेरा मूड खराब करना चाहती हो। इसका मतलब है कि आप नाश्ता नहीं करेंगे। आप तो रात का खाना भी नहीं खाते और रात को देर तक बाहर रहते, आखिर वजह? जी, ताकि मुझे उस मनूस लड़की की शक्ल न देखनी पड़े। फिर वही बात,
आखिर बताएं तो सही कि उसमें खराबी क्या है? बद किरदार है वो लड़की, समझी तुम? क्या? यार अगर पापा नाश्ता नहीं कर रही है तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। कैसे मेरा प्रॉब्लम नहीं है कबीर? मेरे आने से पहले तुम मामा और बाबा के साथ नाश्ता भी करते थे, खाना भी खाते थे, तो अब? तो तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? ये बातें तो हम नाश्ते के टेबल पर भी कर सकते थे। अम्मी ने कितनी स्पेशल चीजें बनवाई थी तुम्हारे लिए। किस दिल से खाऊं? मेरी वजह से सर वहां नाश्ता नहीं करते और उनकी वजह से अम्मी। क्या कहा तुमने? सर? यानी तुम अब उन्हें पापा भी नहीं कहोगी? अच्छा छोड़ो, जो बात मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं वो सुनकर तुम हंसोगी तो नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आएगी। ऐसी भी क्या बात है? अच्छा सुनो, रेनी, हेलो। कौसरा आपा तितली काबू नहीं आ रही। जब से आई है कह रही कि मैंने बाहर जाना है, दिल घबरा रहा है। तो मैं पैसे देकर आई थी, उसको कुछ खिलौने वगैरह दिलवाने के लिए लेके गई कि नहीं? हाँ हाँ दिलवाए है ना, थोड़ी देर खेला और फिर कहती कि मुझे घबराहट हो रही है। ओहो, तो संभालो ना, मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। पर्स से पर्स कौन है? क्या हुआ कौसर आपा? कौसर आपा? हाय हाय, तुम्हें कोई अगवा कर रहा है क्या? छोड़ मुझे। अम्मी, अम्मी, तुम ये क्या हरकत की है? मैं आप ही की बेटी हूँ अम्मी। मैं जानती थी कि आप ऐसे नहीं मानेंगी और ना ही मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे ये हरकत करनी पड़ी। छोड़ दे मेरा हाथ, वरना मैं काबू नहीं आऊँ। मलाइका हाथ मत छोड़ना इनके, फिर ये हमारे काबू नहीं आएंगी। ठीक कह रहे हो। मलाइका, मैं कहती हूँ हाथ छोड़ दे मेरे। अरे ये कोई तरीका है? माफ कर दे आंटी, मगर मैं क्या करता? ये आपको छोड़कर मेरे साथ तो आ गई, मगर यकीन करें आंटी, मुझे मजबूरन आपको इससे मिलवाने के लिए ये हरकत करनी पड़ी। तुम दोनों ने क्या समझा? कौसर आपा हलवा है क्या? आप जो भी हैं, मलाइका की माँ हैं। और अब मेरी माफ कर देना अम्मी, प्लीज। मेरी इज्जत को अपने पाँव पे रखकर इस 2 टके के मैकेनिक के साथ भाग गई। कहती है माफ कर दूं? श्री अरमानों को खाक में मिला दिया। अम्मी, आप अपने अरमान अब भी पूरे कर सकती हैं। और रही बात इज्जत की, तो कबीर की अम्मी आई थी आपके पास इज्जत से मेरा रिश्ता लेने, आपने इनकार किया था। जो इज्जत से रिश्ता लेकर आते हैं वो सब्र करके बैठते हैं, इसकी तरह लेकर नहीं भागते। छोड़ मेरे हाथ। अम्मी, अम्मी, हम मारेंगी तो नहीं? मारिए, प्लीज मेरे इस रिश्ते को कबूल कर ले। आप यूं समझ लें
ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। प्लीज़ आंटी, मेरे जिंदा रहने के लिए मलाइका को मेरी ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी था। प्यार करता हूँ मैं मलाइका से, और आप देख लीजिएगा मैं इसे बहुत खुश रखूँगा। और रही बात 2 टके के मैकेनिक की, तो मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगी, अब खुद ही देख लीजिए। नहीं भाई नहीं, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं, और वैसे भी बेटियों के घर खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन आप परेशान क्यों हैं? तितली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे घर जाना है।